हैं कि मेरा बेटा राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, भगत सिंह बन जाए, विवेकानंद बन जाए। नहीं, कदापि नहीं होगा। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तब हमारा बालक भी सुधर कर आगे आ जाएगा। बहुत नहीं तो कुछ न कुछ तो गुण आएगा। क्यों कहते हैं लोग कि इसको अपने पिता का गुण आ गया है, ये इसकी माँ सही दिया और निशाना साधा जाके लग गया, वही निशाना है और उसी को नारी और महिला बनी बेचारी, हमें बेचारी बना दिया गया है सदियों से। हम बेचारी हैं नहीं, बनाया गया। हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतनी पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम अगर किसी से आगे बढ़ नहीं सकते तो उसके पीछे से उसको इरेज कर, उसको मिटा दो। तो पुरुषों ने यही काम कर दिया और हमें बेचारी बना दिया। और हम इस चीज को हम मानकर बैठे हुए हैं और हमें श्रृंगार में सजा दिया। तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम साड़ी पहनती हो तो सुंदर लगती हो, तुम आभूषण पहनती हो तो सुंदर लगती हो, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है, तुम्हारे नाक बड़े सुंदर है, तुम्हारे आँख बड़े सुंदर है ना। और जब से हम लोगों ने ये काम पुरुषों के साथ शुरू कर दिया है, अब ये काम पुरुषों में बांधना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, तो आप देखिए पुरुष बेचारा बनना शुरू हो गया। अब महिलाएं ओलंपिक मेडल जीत के आ रही हैं, अब महिलाएं आगे निखर के आ रही हैं और पुरुष बेचारे बन गया। समझ में आ रही है बात? महिलाएं कभी बेचारी नहीं। वैदिक समाज में चले जाएगी, पुराने समय में, बहुत पुराने समय में वैदिक समाज में महिलाएं कब भी सशक्त थी, पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती थी। उस समय में गांधी, मैत्री, लोकमित्रा, घोषा, बला जैसी अनेक महिलाएं उस समय में सशक्तिकरण था। उस समय में सारी महिलाएं पढ़ी लिखी। ये तो मैंने कुछ महिलाओं के नाम लिए जिनके नाम वेद में है लिखे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। उस समय भी ऐसा नहीं था कि उस समय महिलाओं के लिए अलग विद्यालय था, पुरुष के लिए अलग विद्यालय था। वो एजुकेशन था, पुरुष और महिलाएं साथ विद्यालय जाया करती थी, साथ पढ़ा करती थी। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा करती थी वैदिक समाज। सभी माताओं से तहे दिल से आभार करती हूँ कि इस समय जब उनके सोने का समय है वो यहाँ उपस्थित है और भारी संख्या में उपस्थित है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि हमने समय 12 बजे दिया है, तो पता नहीं माताएं, नींद बहुत जरूरी होती है, उसको त्यागना माताओं के लिए बहुत बड़ा काम है। इतनी बड़ी कुर्बानी आप लोगों ने दी कि आज का नींद छोड़कर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी कार्यक्रम लगे हैं, जिन्होंने भी सहयोग किया है, उनका तहे दिल से आभार। और आगे ऐसे कार्यक्रम की रचना होती रहेगी और आप लोगों का सहयोग आगे भी चाहिए। कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और इनका सहयोग सिर्फ और सिर्फ माता, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आचार्य लोगों को जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने बातें का धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रधानाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। आप ही के दिशा निर्देशन में ये कार्य संपन्न हो रहा है और इतना मेला लगा हुआ है। कहते हैं ना कि सपना को नींद में नहीं देखना, बंद आंखों से नहीं देखना है, सपना को जाग कर देखा जाता है। वह
सार्थक होता है। ठीक है ना? यहाँ नींद की बात कहाँ, यहाँ तो सबका नींद उड़ा हुआ लग रहा है कि थोड़ा और कुछ परोसा जाए तो सुनने के लिए सब बेसब्री से बैठे हुए। ये आपके चेहरे से पता चलता है, बोलन ही पहचान के साहू को अंतरंगी करनी सब निश्चय टूटूगा, ऐसा पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है। अब समय आ गया है कि सब कुछ हम लोग कर लिए हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा मान लेंगे। तो ये करने के लिए हमें संकल्पित होना होगा, संकल्प लेना होगा, निश्चय करना पड़ेगा। तो संकल्प के लिए पहले से उपस्थित है उर्मिला दीदी जी, और मेरे तरफ इशारा भी करेंगे जल्दी जी, अब संकल्पित कर ही देना है तो संकल्पित हो जाएगा। मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मित्रता के साथ घर चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी।